हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। ऑलरेडी हम लोगों ने 7 चैप्टर पढ़ लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बल्लू हाथी की बालवाड़ी यानी कि चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के राइटर हैं दिव्यक रमेश और इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने मानव समाज द्वारा पशुओं के ऊपर किए गए अत्याचार के बारे में डिस्कस किया है। मीन्स पशुओं की सभा के माध्यम से पशुओं का जो जंगल में, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि पशुओं ने जंगल में एक सभा का आयोजन किया है, उसके माध्यम से उन्होंने मानव समाज द्वारा पशुओं के किए जाने वाले शोषण का जिक्र किया है इस चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर के माध्यम से थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा जानकारी भी ले लेंगे जिससे हमारा जनरल नॉलेज भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि दुनिया में जो मास्को का चिड़ियाघर है वह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना चिड़ियाघर माना जाता है। सेकंड थिंग, एडिनबरा का प्राणी उपवन पेंगुइन के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर उपवन का मीन्स होता है बागीचा। तो अब बच्चे एनिमल्स जो हैं वो बागीचे में तो रहेंगे नहीं, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम सेंस लगा लेंगे जंगल से। तो एडिनबरा का जो प्राणी उपवन है वहाँ का मीन्स जो जंगल है वो पेंगुइन के लिए फेमस है। ठीक है, अब एडिनबरा कहाँ पर है? एडिनबरा जो है वो स्कॉटलैंड की राजधानी है। ठीक है, और स्कॉटलैंड जो है वो यूरोप महाद्वीप में यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। नेक्स्ट थिंग कि डबलिन का प्राणी उपवन जो है वो सिंहों का बहुत बड़ा समूह वहाँ पर रहता है, बहुत विशाल समूह रहता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि जो डबलिन है वो कहाँ पर है? डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है। और आयरलैंड कहाँ पर है? आयरलैंड भी यूरोप कॉन्टिनेंट में ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जनरल नॉलेज से रिलेटेड थिंग। और आगे की वीडियो जो है मीन्स नेक्स्ट थिंग जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो हम अभी आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 बल्लू हाथी की बालवाड़ी। सबसे पहले हम पाठ परिचय को जानेंगे, फिर पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और जब मैं वीडियो सेंड करूंगी तो ड्यूरिंग दैट टाइम भी मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि वीडियो से रिलेटेड ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, मींस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनना है और फिर उसी से रिलेटेड आंसर को आपको देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय देखेंगे। जंगल में जानवरों द्वारा जानवरों के लिए सरकार के बारे में सोचना कितना सुखद है, इस एकांकी में यही एहसास पैदा किया गया है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एकांकी क्या होता है। मीन्स नाटक होता है ना, नाटक जो होता है वो कई अंकों का होता है, मीन्स कई पार्ट में डिवाइड होता है, कई जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे डिवाइड होता है। तो जो नाटक सिर्फ एक अंक का होता है, मीन्स एक ही पार्ट होता है, उसी को एकांकी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो नाटक है बल्लू हाथी की बालवाड़ी, इसमें सिर्फ एक अंक है, इस वजह से इसको एकांकी बोला गया है। ओके, और इस पाठ का थीम क्या है, मीन्स उद्देश्य क्या है, मीन्स जीवन का मूल्य क्या है कि अपने जीवन में हम सभी हैं, हमें क्या करना चाहिए, अच्छी बातों को सीखना चाहिए। मीन्स आपको, हमें, बड़ों को, छोटों को, सबको अच्छी बातें सीखना चाहिए। ओके, तो यही इसका जीवन मूल्य है। अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, जंगल का दृश्य, पहला दृश्य है ये, मीन्स सीन 1। जंगल का दृश्य, जानवरों की सभा, बंदर, बल्लू, हाथी, भालू आदि सभी जानवर सभा में मौजूद, शेर जंगलपति और खरगोश मंत्री के आसन पर। शेर, हमें शिकारियों का मिलजुल कर मुकाबला करना होगा, उन्होंने कितने ही जानवरों की नस्ल खतरे में डाल दी है। मीन्स
आपको ऑलरेडी पता है कि शेर जंगल का राजा होता है और जो खरगोश है वह अपनी बुद्धिमत्ता के कारण उसका मंत्री बना हुआ है। मीन्स सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी जानवरों की सभा लगी हुई है। तो शेर जो है वो क्या कर रहा है, राजा के पद पर बैठा हुआ है और जो खरगोश है वह मंत्री के पद पर बैठा हुआ है। डिस्कस क्या चल रहा है कि जो जानवरों की नस्ल है, मीन्स जानवरों की जो प्रजाति है वह क्या है, खतरे में है। फिर बंदर क्या बोलता है, हाँ चीतल जैसे जानवर गिनती के बच्चे हैं, चीता तो जैसे ख़त्म ही हो गया है। तो बंदर ने भी सहमति जताई और उसने बोला कि हाँ, मतलब चीतल जैसे जानवर तो ख़त्म ही हो गए हैं और चीता तो बस चीतल जैसे जानवर मतलब बस कुछ ही बचे हैं और चीता तो जैसे ख़त्म ही हो गया है। हम शेर भी खतरे में हैं। शेर ने फिर कहा कि हम शेर भी खतरे में हैं। भालू, महाराज आज्ञा हो तो एक समस्या कहूँ। शेर बोला, भालू भाई आपको मालूम है कि अब जंगल में लोकतंत्र है। लोकतंत्र मीन्स अब यहाँ पे क्या होते हैं कि कोई राजसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, राजा प्रथा नहीं है। और मुझे महाराज क्यों कहते हैं, महोदय कहिए। खैर अपनी समस्या बताइए। भालू ने कहा कि यह समस्या हम सबकी है। हम सब बाहर जाते हैं तो छोटे बच्चों को घर छोड़ना पड़ता है। डर लगता है कि कहीं शिकारी उन्हें ले ना जाए। मीन्स उनको किससे डर है, मनुष्य से, मीन्स ह्यूमन बॉडी से डर है कि वो हमें कहीं नुकसान ना पहुंचा दें। यह समस्या तो बड़ी गंभीर है। मैं भी इस समस्या से जूझ रहा हूँ, शेर ने ऐसा हामी भरते हुए कहा। खरगोश, जैसा कि आपको पता है कि खरगोश थोड़ा चतुर यानी कि चालाक मीन्स क्लेवर होता है, तो एक सुरक्षित स्थान ढूंढकर सभी बच्चों को वहाँ छोड़ें जिनकी देखरेख हम में से कोई करे। तो खरगोश ने सबको तरकीब सुझाई, मैं सबको आइडिया बताया कि हम क्या करें, एक कोई सेफ़ प्लेस को ढूंढें और वहाँ पर सारे बच्चों को छोड़ दें। ठीक है, सब बच्चे एक साथ, मुझे डर है पर बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। शेर ने ऐसा कहा। ये देखिए जानवरों की सभा लगी हुई है जंगल में। देखिए शेर, चीता, भालू, हाथी, सब के सब यहाँ पे, जिराफ। देखिए बहुत ही अच्छी पिक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, तो तभी उसकी नज़र बूढ़े हाथी पर पड़ती है। किसकी नज़र, शेर की नज़र। ठीक है, आप पहले तो आपको नहीं देखा। शेर ने उससे पूछा कि आप, ऐसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, उसके पूछने का सेंस था कि आप कौन हैं, तो उसने पूछा आप पहले तो आपको नहीं देखा। मैं दुखियारा हाथी हूँ, यही पैदा हुआ था, शिकारी मुझे पकड़ कर ले गए, मैंने पूरी जवानी मालिक की सेवा में खपा दी। बूढ़ा हो गया तो पहले जैसा चला नहीं जाता, इस पर महावत अंकुश गाड़ देता था। हाथी ने ऐसा बोला। ठीक है, अंकुश मीन्स भाला, एक धारदार वो हथियार होता है जिस पे हाथी पे जो महावत किसको बोलते हैं, जो हाथी पे सवारी करता है, मीन्स जो हाथी को चलाता है उसको महावत कहते हैं। ठीक है, तो उसके हाथ में जो हथियार होता है उसको क्या कहते हैं, अंकुश। अंकुश मीन्स भाला, धारदार हथियार। ठीक है, तो यह तो जुल्म है, बुढ़ापे का ख्याल तो करना चाहिए ना। शेर ने ऐसा उस हाथी से कहा। आदमी केवल अपनी सोचता है, वह तो अपने बड़े बूढ़ों का भी अपमान कर देता है, ऐसे में मैं क्या उम्मीद करता, हाथी ने शेर से कहा। स्वार्थी, नासमझ आदमी तो जंगल के पेड़ों तक को बेरहमी से काट डालता है। पेड़ खुद उसके लिए कितने ज़रूरी हैं इसकी भी उसे परवाह नहीं। शेर ने ऐसा हाथी से सहमति जताते हुए कहा। पर उसका बच्चा बहुत अच्छा था, मुझे प्यार करता था, मुझे मार पड़ती तो वह मेरे पास आता, मेरी सूंड सहलाता, लिपटता, चोरी से लाया चूरमा खिलाता और कहता, मैं बहुत छोटा हूँ ना, इसलिए तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हाथी ने ऐसा शेर से कहा।
अच्छा, शेर ने मतलब आश्चर्यचकित होकर के, यानी कि जैसे सरप्राइज़ होकर के नहीं पूछते हैं, तो ऐसा उसने पूछा। मेरी आपसे विनती है कि मुझे कोई काम दें ताकि मैं इज़्ज़त की रोटी खा सकूं। हाथी ने शेर से फिर कहा। ठीक है, पर वह काम क्या हो सकता है? शेर ने हाथी से पूछा। बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं और बच्चे भी मुझे प्यार करते हैं। मैं उनकी अच्छी देखभाल करूँगा। मैं कोई सुरक्षित स्थान दे कर के बालवाड़ी बनाऊँगा। हाथी ने ऐसा शेर से कहा। बड़ी अच्छी बात है, आप बालवाड़ी बनाएं और जंगल के सभी जानवरों के बच्चों की देखभाल करें। शेर ने या तो आप उसको परमिशन समझ लीजिए, मीन्स आज्ञा समझ लीजिए, या फिर सहमति समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, ऐसा मतलब हाथी के साथ उसने सहमति जताई। मैं आपका आभारी हूँ। अब इस बूढ़े का समय भी अच्छा कट जाएगा। हाथी ने ऐसा शेर से कहा। बंदर, क्या हम आपको बल्लू दादा कह सकते हैं? हंसते हुए हाँ हाँ, क्यों नहीं, हाथी ने ऐसा बोला। ठीक है। दृश्य 2 मीन्स सेकंड सीन क्या होता है कि अभी बालबाड़ी वगैरह बन चुकी है, सारा काम हो चुका है, अब बच्चे मस्ती कर रहे हैं बल्लू दादा के पास। तो उस सीन को सेकंड दृश्य में दिखाया गया, मीन्स सेकंड सीन में दिखाया गया है। नदी किनारे घने पेड़ों के बीच बल्लू हाथी की बालबाड़ी। बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, एक दो बच्चे रो भी रहे हैं। बल्लू दादा बच्चों को प्यार से चुप करा रहे हैं। तभी भालू अपने 2 शरारती बच्चों को लेकर आता है। बल्लू दादा, ओ बल्लू दादा, लो संभालो इन शैतानों को, भालू ने ऐसा हाथी से कहा। देखिए, ये हैं बच्चे और ये है बल्लू दादा। ओके। अरे, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? आओ बच्चों, इन्हें तो मैं खूब कहानियाँ सुनाऊंगा, हाथी ने ऐसा कहा। सच बल्लू दादा? बच्चों ने क्यूरियोसिटी से पूछा, मीन्स उत्सुक होकर के पूछा। हाथी, हाँ, पर सबसे पहले मैं तुम्हें एक मज़ेदार बात बताऊंगा। और कहानी? बंदर बच्चे ने कहा कि और कहानी, मीन्स कहानी कब सुनाओगे? क्योंकि बच्चे होते हैं, उत्सुक होते हैं ना, उन्हें तो कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं। तो इसलिए उसने पूछा कि अगर आप हमें मज़ेदार बात बताएंगे तो कहानी कब सुनाएंगे? तो फिर इस पर हाथी ने क्या कहा? कहानी तो होगी ही, पहले खेल कूद तो लो ताकि शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाए, मीन्स हृष्ट पुष्ट हो जाओ, मीन्स एक्टिव हो जाओ। हम जल्दी से खेल कूद कर आते हैं, सभी बच्चों ने ऐसा कहा। हाथी ने क्या कहा? ठीक है। बच्चे खेलने चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? हाथी आता है। हाथी, आओ बच्चों, आओ, अब तो खेल चुके होंगे, मैंने तुम्हारे लिए एक गीत तैयार किया है। पर हमारी कहानी कब होगी बल्लू दादा? बंदर बच्चे ने ऐसा कहा। अच्छा, यह बताओ तुम्हें कैसी कहानी अच्छी लगती है? हाथी ने पूछा। जो मज़ेदार हो, बंदर बच्चे ने उछलकर कहा। भाई, मैं तुम्हें आदमियों वाली कहानियाँ सुनाऊंगा। हाथी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें आदमियों वाली कहानियाँ सुनाऊंगा। बच्चे, आदमी? यस, आश्चर्यचकित होकर के आदमी। हाथी, हाँ, बड़ी मज़ेदार कहानी है। तुमने तो आदमी देखे नहीं, बड़े चालाक होते हैं। इनकी कहानियों के पात्र हम होते हैं, बस जानवर होते हैं। सभी बच्चे बोले, अच्छा अच्छा, सॉरी। हाथी ने कहा, हाँ। बंदर बच्चे ने कहा, बल्लू दादा सुनाइए ना। हाथी, हाँ सुनाऊंगा, पहले कुछ खा पी तो लो। फिर इस पर खरगोश बच्चे ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। बच्चे, हमें भी। इसके बाद क्या हुआ? सारे बच्चे बोले कि मीन्स हमें भी भूख लगी है। हाथी ने कहा, तो आओ मिल बांट कर खाओ। बच्चे चले जाते हैं। थोड़ी देर में खरगोश का बच्चा रोता हुआ आता है। खरगोश बच्चा, बल्लू दादा, लोमड़ी बच्चा मेरा खाना खा गया, अब अपना खाना मुझे नहीं देता।
फिर हाथी ने कहा, बुरी बात है लोमड़ी बच्चे से। ऐसा किससे कहा? लोमड़ी बच्चे से कहा कि बुरी बात है, क्या तुमने खरगोश का खाना खाया? यह तो अच्छी बात नहीं। लोमड़ी बच्चे ने कहा, माफ़ कर दीजिए बल्लू दादा। हाथी, शाबाश बच्चों। क्या तुम चाहते हो कि खरगोश भूखा रहे? बच्चे, नहीं। सब बच्चे अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल करके खरगोश को देते हैं। खरगोश का बच्चा कहता है, धन्यवाद दोस्तों, मीन्स थैंक यू कहता है। और हाथी क्या कहता है, बच्चों शाम हो गई, तुम्हारे माता पिता आ गए हैं, कहानी तो अब कल ही सुनाऊंगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सभी जानवर खुश हैं, बच्चे कूदते फांदते चल पड़ते हैं। बच्चे क्या कहते हैं बल्लू दादा से, अलविदा बल्लू दादा, कल फिर मिलेंगे। ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी जिसका नाम है बल्लू दादा, जिसकी एक विधा क्या है, एकांकी है। अच्छा हाँ, मैंने आपसे बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है। तो क्वेश्चन तो मैं पूछूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपसे क्या करूंगी, एक आपको उसका शब्दार्थ बता देती हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। इसका शब्दार्थ क्या है, नस्ल, प्रजाति मीन्स प्रकार, बालवाड़ी मीन्स शिशु सदन, आसन मीन्स कुर्सी, लोकतंत्र मीन्स लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन, अंकुश मीन्स हाथी को काबू करने का उपकरण मीन्स रोकना, पाबंदी, खपाना मीन्स इस तरह उपयोग में लाना कि वह समाप्त हो जाए, आभारी मीन्स एहसानमंद जो एहसान माने, पात्र मीन्स नायक, स्वार्थी मीन्स सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, बेरहमी मीन्स बिना दया किए, और सुरक्षित मीन्स जहाँ खतरा ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे हमने वीडियो भी एक्सप्लेनेशन भी देख लिया और शब्दार्थ को भी पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। एक क्वेश्चन मैं इस वीडियो में पूछूंगी और बाकी रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे आफ्टर सेंडिंग द वीडियो पूछूंगी। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन इज, जंगल में अनुशासन हो तो कैसा लगेगा? इसका आंसर आप वीडियो में भी कमेंट करके देंगे और आप क्लास में भी देंगे, क्लास ग्रुप में भी इसका आंसर देंगे। और इसी वीडियो से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रुप में सेंड करूँगी, उसे आपको देना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ गुड डे।